मुल्ला खुद मुर्गा खा रहा है सरकार का। मुल्ला खुद मुर्गा खा रहा है सरकार का। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मुल्ला खुद मुर्गा खा रहा है सरकार का। 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 मैं तो कर्मी पे आप इसीलिए मैं नहीं कुछ कहना चाह रहा। 80% खा रहा है मुर्गा सरकार। उसका मुल्ला जागे, खड़ा हो, मरे कटे, एजुटेशन करे, गोली खाए, और क्या है? यही इसका हाल है। और कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन है? कोर्ट इसका नहीं सोल्यूशन है। जी हाँ, सुना आपने कि मुल्ला सरकारी दावतें खा रहे हैं। ये सही है, सही नहीं बल्कि 100% सही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ मुल्ला और मौलवी सेट किए गए हैं जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करेंगे। वे अकेले विरोध नहीं करेंगे बल्कि इसे लेकर आम लोगों के बीच जाएंगे, सरकार के खिलाफ हंगामा और आंदोलन करेंगे। अंदर अंदर पूरी तैयारी हो रही है। इसे देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। इसे लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हंगामा किया जाएगा। मुल्ला जी दिल्ली की शाह मर्दा दरगाह में पिछले 15 दिन के अंदर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिल विरोधी काम कर रहे हैं। इसे देखते हुए ही बुजुर्ग वकील ने तीखी टिप्पणी कर डाली कि मुल्ला जी सरकारी दावतें खा रहे हैं। आज जिस बिल का विरोध किया जा रहा है उसे दुरुस्त करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के विद्वान सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो बिल को सुधारने के बाद संसद में पेश करेगी। ऐसे में इस बिल के विरोध का कोई मतलब नहीं है। मौलाना कल्बे जवाद अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ उल्टा सीधा किया है उससे लोग बेहद नाराज हैं। लोग उनकी एक बात नहीं मान रहे हैं। उनकी सभाओं और बैठकों में लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पिछले दिनों उन्होंने जो महासम्मेलन बुलाया था उसमें उन्हें 1 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन कुर्सियां खाली नजर आईं। खुफिया विभाग ने बताया 600 से 700 लोग आए। इस महासम्मेलन ने मौलाना कल्बे जवाद की कमर तोड़ दी। आज तमाम अंजुमनें और लोग मौलाना जवाद से सख्त नाराज हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने वक्फ की जगहों को अपने दामाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के जरिए खुर्द-बुर्द करवाया है। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना जवाद ने स्वयं लाखों रुपए लेकर कब्रों को बेचा है। लोग इसलिए भी सख्त नाराज हैं क्योंकि मौलाना जवाद ने जब से शिया सेंट्रल बोर्ड का गठन हुआ है तब से उन्होंने एक बार भी उसकी गलत कार्रवाइयों का विरोध नहीं किया। मौलाना जवाद खुद ढेरों वक्फ के मुतवल्ली और प्रशासक हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने जायदादें बेची हैं। इसी तरह अलीगढ़ स्थित वक्फ अली अकबर के वारिस मोहम्मद इब्राहिम की वक्फ संपत्ति को मौलाना जवाद ने अवैध रूप से बेचकर 60 लाख रुपये हासिल कर लिए। गुफरामाब इमामबाड़े में 5 से 10 लाख रुपए में कब्रें बेच रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके दामाद बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अग्रसेन कॉलेज के वक्फ की संपत्ति को वक्फ की सूची से डिलीट कर दिया। अमेठी के मुजफ्फर हुसैन वक्फ
को बेचा गया, पर बोर्ड ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि अदालत में बोर्ड की तरफ से कोई वकील नहीं भेजा। मेरठ में करोड़ों की वक्फ संपत्ति अदालत के आदेश की गलत व्याख्या करके बिकवा दी गई। वक्फ मस्जिद शाहदरा की जमीन पर कब्जा करवा दिया गया। ढेरों मामले हैं जिसे लेकर मौलाना जवाद ने वक्फ बोर्ड और कौम को नुकसान पहुंचाया है। शाहमर्दा करबला में आज हुई बैठक में इसीलिए तमाम कुर्सियां खाली नजर आईं, क्योंकि अब लोग मौलाना जवाद और शाहमर्दा करबला की अंजुमन हैदरी की हकीकत को जान चुके हैं। इस करबला को बचाने के लिए लोगों ने लाठियां और गोलियां खाईं, लेकिन आज दिल्ली के लोगों को इसका सदस्य तक नहीं बनाया जाता। चंद लोग मजे उड़ा रहे हैं। मौलाना जवाद के नेतृत्व में करबला की देखरेख करने वाली अंजुमन हैदरी की मनमानी को लेकर पिछले दिनों डॉक्टर रिजवान ने अदालत में एक मुकदमा डाला कि अंजुमन ने उनकी सदस्यता बिना किसी वजह के रद्द कर दी, जबकि वे लाइफ टाइम मेंबर थे। सिर्फ डॉक्टर रिजवान को ही नहीं, बल्कि दिल्ली के पूर्व विधायक हसन अहमद के भाई ZR छम्मन समेत 1800 लोगों की सदस्यता अंजुमन हैदरी ने मनमाने ढंग से रद्द कर दी। ये मामला अदालत में लंबित है। खेद की बात यह है कि मौलाना कल्बे जवाद और बहादुर अब्बास परमानेंट पदाधिकारी बने हुए हैं। वे इस पद पर तब तक बने रहेंगे और मजा लेते रहेंगे जब तक वे जिंदा हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि ये गैर कानूनी है। इससे साफ हो जाता है कि सरकार ऐसे लोगों का कब्जा वक्फ से हटवाना चाहती है और ऐसे लोगों ने ही सरकार को वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए मजबूर किया है। मौलाना जवाद 1 दर्जन से ज़्यादा वक्फ के मुतवल्ली वो प्रशासक हैं, वो भी पिछले 25 साल से। उनके करीबी बताते हैं कि अब उनका हाथ पैर और दिमाग नहीं काम कर रहा है, बस उन्हें उनके करीबी लोग ही चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था और दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए था। उनके करीबी बताते हैं कि उनकी खोपड़ी हबस की खोपड़ी है। अगर वे खाली बैठ जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो उन्हें लगता है कि उनकी दावतें नहीं होंगी और उन्हें लोग अंडा, चाय और मुर्गा नहीं खिलाएंगे, जबकि वे इसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। बताया जाता है कि वे पिछले 3 साल से आसिफी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने शाह मर्दा दरगाह में लोगों से दावा किया कि वे आज भी आसिफी मस्जिद के इमाम हैं। ऐसा कह के उन्होंने सफेद झूठ बोला। वहाँ के सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम हमें, लखनऊ की जो शिया सबसे बड़ी मस्जिद है आसिफ मौला है, उसकी मस्जिद उसके इमाम हमें। गवर्नमेंट के पास कोई 400 साल पुराना डॉक्यूमेंट है भी नहीं। इनसे पूछिए कि जो इन्होंने ये बनाई है पार्लियामेंट, जिस जमीन पर उस जमीन के डॉक्यूमेंट है इनके पास। तो मूवमेंट आप कैसे, आप मुझे तो बताइए पहले जरा, आप अधूरी बात न छोड़िए। पूछिए कि आपने जो पार्लियामेंट बनाई है, इसकी जमीन के कागज आपस है, से नहीं दिखाए हमें। आप हमें कंक्रीट मांग रहे हैं, हम आपसे से नहीं मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद के इस तरह के सवालों से साफ हो जाता है कि उनका दिमाग खराब हो गया है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है, लेकिन उनके पिट्ठू उन्हें फंसवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लोगों को इनका दिमाग ठीक होने के लिए दुआ करना चाहिए। बताया जाता है कि लखनऊ में शिया यतीम खाने का मौलाना कल्बे जवाद ने बुरा हाल कर रखा है। उन्होंने अपने लोगों को ज़मीनें बांटी हैं
और अवैध कब्जा करवाया है। अपने ससुर की गलत हरकतों को देखते हुए ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैदी ने अपनी बहन ताबिंदा जैदी को भी वहां अवैध रूप से काबिज कर दिया है। शिया यतीम खाने को लेकर मौलाना कल्बे जवाद के घर पर हुई लड़ाई में सलमान हैदर ने साफ साफ कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी अपनी बहन ताबिंदा जैदी से पूरे शिया यतीम खाने पर कब्जा करवाना चाहते हैं। इनके कृत्यों से साफ है कि ऐसे लोगों ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और अनियमितता और धांधलेबाजी फैला रखी है। इसी की वजह से सरकार को मजबूर होकर संशोधन बिल लाना पड़ा है और ज़रूरी भी है कि सरकार वाजिब संशोधन करे जिससे वक्फ संपत्तियों को बचाया जा सके। साथ ही वक्फ संपत्तियों को दीमक की तरह नुकसान पहुंचा रहे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। अब हम बात करेंगे दरगाह शाह मर्दा की दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई मैनेजिंग कमेटी के महासचिव सरफराज हुसैन से कि शाह मर्दा करबला को अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है। तो इसमें कुछ मुफाद परस्त लोग हैं जो काबिज हैं, वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका वक्फ एक्ट से या वक्फ एक्ट में बदलाव से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए, पढ़े लिखे इंसान है कि जब एक चीज के लिए गवर्नमेंट ने जेपीसी का गठन कर दिया तो उसमें ये जो उछल रहे हैं और भुदक रहे हैं। असल में बात मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने एक बात बताई थी जुलाई 2023 में कि यहाँ पर करबला में एक गेस्ट हाउस बनाया गया है 3 रूम सेट अपनी अय्याशियों के और आराम के लिए। लाखों रुपए रोज की कमाई है यहाँ पर, और उसका डेमोलेशन का ऑर्डर फरवरी 2022 का आया हुआ है। उस डेमोलेशन को रोकने के लिए ये नौटंकी की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि मंडे को चैलूम होने वाला है, वहां पर हजारों जायरीन मौजूद होंगे। उनके बीच में ये पुलिस पर और डीडीए पर प्रेशर बनाने के लिए ये इन्होंने एक नौटंकी की है मुल्ला जी ने। इसका वक्फ एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना क्या 15 आदमी मिलकर 20 आदमी मिलकर वहां पर दरगाह शाह मर्दा में एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां पर दिल्ली का कोई शिया आया, कोई मौलवी आया? कोई नहीं था वहां, जो इन्होंने कल ये नौटंकी की है। तो ये जो सब कुछ अखाड़ा बना है ना, ये इनके अपने अपने जाती फायदे हैं। ये तो खुद प्रॉपर्टीज पे काबिज बैठे हैं। और मुझे ये बताइए कि जो कानून तोड़ने वाला है वो कानून की दुहाई दे रहा है। खुद मुल्ला जी जो है ये जो खुद साख्ता आफ्ताब शरीयत है कल्बे जवाद, ये खुद यहाँ पर लाइफ टाइम पैटर्न बना बैठा है। भाई कौन से कानून के तहत बना बैठा है? और वो जो लड़का है एक जो बेईमान वक्फ है बहादुर, वो यहाँ पर लाइफ टाइम एडवाइजर बने बैठा है। किस बात पर भाई? किसी के बाप की करबला है, ये माले अल्लाह है। इसके ऊपर कोई भी, मुझ समेत आप समेत कोई भी कभी लाइफ टाइम किसी ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। तो ये सिर्फ नौटंकियां कर रहे हैं उस 3 रूम सेट को जो टूटने से बचाने के लिए, जो इन्होंने अपनी अय्याशी और आरामगाह के लिए बनाया है। वरना आप बताइए क्या करबला में कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती है? कोई भी करबला जो बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आजादारी के लिए बनाई जाती है। वहां पर आजादारी होती है। वहां पर आपने 3 रूम सेट बना दिए, आप अय्याशियां कर रहे हो। आप जाकर देखो वहां पर एचसीटी लगे हुए हैं अपनी जरूरतों के लिए। वो वहां पर खुद साख्ता आफ्ताब शरीयत आकर ठहरता है। ये नौटंकियां कर रहे हैं। इनका कोई मतलब वक्त प्रॉपर्टी बचाने का नहीं है, इनका मकसद है अपनी दुकानें बचाने का। वक्त खोर है। ये तो कासिमी माले इमाम है, ये तो माले मौला खाते, चुरा चुरा कर खाते। इन्होंने यहां से लेकर लखनऊ यूपी तक देखो कितनी जमीनें बेच दी। वो इनका दामाद वहां पर बैठा है यूपी में, चेयरमैन बना हुआ अली जैदी, उसने कितनी प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए का घपला कर दिया। ये वक्त प्रॉपर्टी बचाएंगे? ये तो खुद चोर है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आपके घर का नल खराब है, आप चले हो दरिया बचाने के लिए, बेवकूफ बना रहे हो क्या पब्लिक को? वो टाइम लग गए तुम्हारे मियां की बागता उड़ाते थे जब अपने घर की टोटियां और नल तो सही हो नहीं रहा है तुमसे। लखनऊ में लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, दिल्ली में आके तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे हुकूमत के खिलाफ। आपको पता
होगा, ये जो हमने नर्सरी खाली कराने का मुकदमा लड़ा और हमारे हम पे वो फैसला आया और उसके बाद नर्सरी खाली हुई वसीम खान से, उसमें हमारा बेसिक जो हमने रिक्वायरमेंट रखा था, जो हमारा जरूरत रखी थी हमने, वो यही तो थी कि कमर्शियल एक्टिविटीज हराम है। जो हमने अपना बोनोफाइड रिक्वायरमेंट रखा था उस केस में, हमारा बोनोफाइड ही यही था कि यहाँ पर आजादारी हो सकती है, यहाँ पर दुकानदारी नहीं हो सकती। अरे भाई सलमान की सुनिए आप, जो सलमान खुद कह रहा है कि मैं या तो मुझे नौकरी दो या मुझे जमीन दो। अब भाई तू कोई आईपीएस ऑफिसर है, तू कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, तेरे बाप को नौकरी देंगे और तुझे नौकरी देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये या तो वो ये इसको नौकरी दे या 10 लाख रुपए दे, और ये बताइए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस लड़के के पास इनकी कुछ क्लिप्स है, कुछ वीडियो मौजूद है, वो ओपन कर देगा, वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है आज, क्योंकि कल वो इनके लिए काम करता था। तो ये सब चोर मोसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं ना भाई। आप तो कौम के रहनुमा बन गए, एक तो बन गया आफ्ताब शरीयत, एक बन गया चेयरमैन, अब मुझे कुछ नहीं मिला। अगर जमीन दो मुझे या वो 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वरना मैं सारी क्लिपें खोल दूंगा तुम्हारी। ये लड़ाई है इनमें कौन सी वक्त सेव करने की लड़ाई है और शरह की लड़ाई लड़ रही। इन्होंने तो अब कपड़ा पहनकर अपना डिजाइन बना रखा है। देखिए फिल्मों में क्या करते हैं आप, वही रोल एक आदमी इंस्पेक्टर होता है फिल्म में, अगली फिल्म में वो डाकू होता है। तो इन्होंने सिर्फ लिबास पहन रखे हैं। आप इनको कोई शरावरा का मुआवजे या कुछ मत मानिए, ये है भी नहीं। ये तो किसी इनको आप पैसे दीजिए नौटंकी करने की, ये फिल्म में डाकू बन जाएंगे, अगली फिल्म में ये इंस्पेक्टर बन जाएंगे, उसकी अगली फिल्म में ये पंडित जी बन जाएंगे, उसकी अगली फिल्म में ये मौलवी साहब बन जाएंगे। ये तो पैसे लेके काम करने वाले लोग हैं, थिएटर वाले लोग हैं। ये इनका आजादारी से, इनका मौला के माल से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि उसको कितना बेच सकते हैं, कितना खा सकते हैं, उसको कितना लूट सकते हैं। ये मुहावी है, ये कासिब माले इमाम है, ये चोरों की एक मंडली इकट्ठी हो गई है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।